हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर में। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये जो क्लास 10th के जो यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने आपके लिए पहले चैप्टर जो था ए लेटर टू गॉड जीएल फ्रेंड्स द्वारा उसको हमने अपलोड किया, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस और उसकी समरी को। उसके बाद देखिए डस्ट ऑफ स्नो, ये पोइट्री का भाग आता है। इस पोइट्री में से मतलब ये जो पोइट्री है इसमें से भी कई नंबर का जो है ये आता है भाग। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर में। देखिए, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, हम क्लास 10th के इंग्लिश सिलेबस के जो पोइट्री की पोएम है, वो पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो, इसको लेकर के आए हैं और समझाने की इसको कोशिश करेंगे। देखिए, इससे पहले हम आपको बता चलते हैं कि इसमें से जो बोर्ड में पेपर आता है पोइट्री में से, ये 8 मार्क्स का आता है, 8 नंबर का आता है स्टूडेंट। देखिए, 2 मार्क्स का आपका ऑप्शनल में आएगा जो MCQs आते हैं 20 मार्क्स के, और इसके बाद 3 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया आएगा और 3 नंबर के इसमें क्वेश्चन आपका आएगा। क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर, या 4 लाइन्स लिख सकते हैं पोएम में से। तो देखिए, किसी भी ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, तो इसको आप समझेंगे। हम पूरा ब्रीफली इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप बने रहेंगे हमारे साथ। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है स्टूडेंट बर्फ के कण, ठीक है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज्ड है, पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम इनकी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। अक्सर बोर्ड के जो पेपर में ये आते रहते हैं क्वेश्चन इसमें से। देखिए, बात कर लेते हैं अबाउट द पोएट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, मार्च 26, 1874 on January 29, 1963 was an American poet। जैसा कि इसमें बताया गया कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका पूरा जो नाम है। कभी कभी देखिए क्वेश्चन आ जाता है, जब PCT वगैरह का क्वेश्चन जब आया था तो उसमें ये बताया था कि जो मिडिल वर्ड है वो क्या यूज़ करते हैं, तो इसमें से कई ऑप्शन दे रखे थे और ये ली जो है ये भी दे रखा था। तो जिन्होंने इसको पढ़ाया अच्छे से तो उनको पता रहेगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बीच में ली का प्रयोग होता है, ये ली लगाते हैं उसमें। तो ये जो है इनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था और 29 जनवरी 1963 को इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। और ये एक अमेरिकन पोइट थे। हिज वर्क वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट। अब इसमें बताया गया, देखिए स्टूडेंट, कि जो उनके कार्य थे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित होने से पहले उनका जो काम है ना, वो कहाँ शुरू हुआ था? काम शुरू जो है इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था उनका काम जो है, ठीक है। अब इसके बाद नॉन फॉर हिज रियलिस्टिक डेपिक्शन रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिका कोलिकल स्पीच। और जैसा कि ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी जो है चित्रण और अमेरिका की बोलचाल की भाषा पर उनकी पकड़ के लिए उन्हें जाना जाता है, यानी वो बहुत अच्छी भाषा बोलते थे। जो अमेरिका की जो भाषा होती थी उस पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, ठीक है। फ्रोस्ट फ्रिक्वेंटली रोट अबाउट सेटिंग्स फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। अब इसमें बताया गया कि फ्रोस्ट ने जो 20th सेंचुरी का मतलब 20वीं सदी की शुरुआत में न्यू इंग्लैंड के ग्रामीण ग्रामीण जीवन की स्थितियों के बारे में अक्सर उन्होंने क्या किया है, लिखा है, ठीक है। अक्सर लिखा था उन्होंने। और इसके बाद यूजिंग दैम एग्जामाइन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स, यानी और उनका जो है उपयोग कैसे किया है, उन्होंने उपयोग किया है जटिल सामाजिक और दार्शनिक विषयों की जांच करने के लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया था, ठीक है स्टूडेंट। ये अबाउट द पोएट मैंने आपको बता दिया, समझ लेंगे। आइए बात करते हैं हम अबाउट द पोएम। देखो, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो by Robert Frost is a simple and short poem, yet with a deeper and larger meaning. The poet explains how an act as petty as experiencing snow on one's body can brighten one's day up
द मैसेज ऑफ द पोएम इज पुट इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट always a larger significance. देखेंगे स्टूडेंट, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ सिंपल और शॉर्ट पोएम येट विद ए डीपर एंड लार्जर मीनिंग। यानी इसमें बताया गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविता है डस्ट ऑफ स्नो है ना, एक सरल और छोटी कविता है। ये मानते हैं बिल्कुल एक सरल और छोटी कविता है, लेकिन क्या है फिर भी जो इसका अर्थ है, यानी इसका अर्थ क्या रहेगा, फिर भी इसका अर्थ कैसा है, गहरा और बड़ा। ठीक है, अब गहरा और बड़ा है। इसके बाद द पोएट एक्सप्लेन हाउ एन एक्ट एज पेटी एज एक्सपीरियंस स्नो एंड वंस बॉडी कैन ब्राइटन वंस डे अप। और जो कवि हैं इसमें हमको क्या बताते हैं, कवि बताते हैं कि किस प्रकार से किसी के शरीर पर बर्फ का जो अनुभव करने जैसा एक छोटा सा जो किसी के दिन को खुशनुमा बना सकता है। खुशनुमा मतलब ब्राइटन, चमका सकता है, खुशनुमा बना सकता है दिन को। द मैसेज ऑफ द पोएम इज पुट इन टू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इसके बाद बता रहे हैं कि कविता के संदेश को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने शब्दों में परोया है। ठीक है, पुट इनटू का मतलब शब्दों में परोया है। बहुत अच्छा उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है इसके जो कविता के माध्यम से। ऑलवेज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, यानी इसका मतलब है कि हमेशा हमेशा एक बड़ा महत्व उन्होंने इस पोएम के द्वारा देने की कोशिश की है। ठीक है स्टूडेंट, आपकी समझ में बड़ा तो पोएम आया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं पोएम की स्टेंजा की। देखिए इस प्रकार का स्टेंजा आपको दिया रखा होगा, MCQs में आपको इसी में से दे रखे थे होते हैं। पहले जो MCQs से पहले जो एग्ज़ाम यानी हम देने जाते थे, जो बोर्ड के पेपर होता था, तो उसमें से क्वेश्चन दिया जाते थे, तो इसमें से आंसर देना होता था। बट क्वेश्चन तो आएंगे बट ऑप्शनल आएंगे। 20 मार्क्स के जो है MCQs आपके फर्स्ट आते हैं, उसमें से ये स्टेंजा दे रखा होगा। इसके नीचे आपको 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे इसमें से, तो उसी में से पिक आउट कर सकते हैं। चाहे तो आपको राइटर का नाम पूछ सकते हैं, पोएम का नाम पूछ सकते हैं, या किसी का मीनिंग पूछ सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं ब्रीफली स्टेंजा के बारे में। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक बार की बात है कि जो कवि हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो एक पेड़ के यानी जो धतूरा था, हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरा, धतूरे के पेड़ के नीचे वो खड़े थे और अचानक से एक किसी भी तरह से अपने तरीके से जो है कौवा वहाँ पर आया और उसने जो है उस पेड़ को हिला दिया। और उस पेड़ पर क्या था, डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ के कण थे। जो बर्फ़ के कण थे और वो हेमलॉक ट्री पर यानी जो धतूरा का जो वृक्ष था उस पर बर्फ़ के कण थे, नीचे कवि खड़े थे। तो जैसे ही कौवा आया तो पेड़ हिला, और पेड़ हिला तो कोई ने जो वृक्ष को हिलाया, तो जब बर्फ़ के कण जो है उस कवि के ऊपर गिर गए। और उस समय जो कवि खड़े थे उनकी जो मनोदशा थी वो बहुत ज़्यादा दुखपूर्ण थी। आइए बात करते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड। यानी जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने देखा, जब वो परेशान थे, तो कवि की जो मनोदशा थी कैसी थी, वो दुखी मनोदशा में थे। और जब कोय ने उनके ऊपर जो बर्फ़ के कण थे वो गिराए, तो क्या हुआ, ए चेंज ऑफ मूड, उनकी जो मनोदशा है बिल्कुल वो बदल गई। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड। और उसके बाद उस समय उनकी मनोदशा बदल गई, यानी वो थोड़ा सा प्रसन्नता की तरफ जो है वो गए। यानी उन्होंने सोचा कि ये क्या हुआ, यानी कुछ दुख में थे, तो उनको थोड़ा सा रेस्ट मिला, यानी उन मनोदशा से वो बाहर आए। और इसके बाद जैसे वो बर्फ के कण उनके ऊपर से चले गए, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रीड। और फिर उसके बाद उसकी जो मनोदशा थी परिवर्तित हो गई, और ये दिन विशेष भाग भी उसका फिर क्या हुआ, मनोदशा चेंज होने के बाद भी फिर उनकी स्थिति यूँ की तो ही बनी रही जैसे दुखी थे। तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है स्टूडेंट से, कि कोई भी पल हमारा, अगर हम किसी पल दुखी हैं, तो कोई भी छोटी सी चीज़ हमारे मन को थोड़ा सा सुखी कर सकती है और हमको जो है हमारे दुख से बाहर निकाल सकती है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से मैंने ये पोएम आपको पूरी समझाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आए होंगे। ऐसे अगली वीडियो में हम आपके लिए इसके शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपके लिए लेके आएंगे स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।